हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथ्स का पेपर हो चुका है। हम देखते हैं इसके सही आंसर्स। और सेट ए बी सी डी में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनका नंबरिंग और कुछ क्वेश्चन भी अलग थे, इसलिए उनके अलग अलग देखेंगे। और बाकी के जो सारे क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव के अलावा वो सब सेम ही थे। तो यदि हम सेट ए में देखते हैं तो पहला क्वेश्चन सही विकल्प का था और उसका फर्स्ट आंसर है 2, सेकंड अनेक हल, थर्ड b² - 4ac और फोर्थ है 20, फिफ्थ है √8 और सिक्स का है अनंत। सेट बी में देखते हैं तो ये सत्य असत्य है और इसमें दूसरा और पांचवा सत्य है और बाकी सब असत्य। सेट सी एक शब्द में उत्तर देखते हैं तो इक्वेशन लिखेंगे ax² + bx + c = 0 और ये सर्वांग समता का AAA, SSS, AA, SAS स्क्वायर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 45 डिग्री। और ये क्वेश्चन चूँकि आपने देख चुके होंगे पेपर में, सिर्फ आंसर्स को ही मैं रीड कर रही हूँ। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करिएगा तो हम उसका भी स्पष्ट कर देंगे कि ये आंसर्स क्यों आए हैं। और θ/3 60 × 2πr और 30। रिक्त स्थान देखते हैं सेट डी में। पहला क्वेश्चन अपरिमेय त्रिघाती -1 समरूप छेदक रेखा और 1। क्वेश्चन नंबर 2 सेट ए में देखते हैं वो रिक्त स्थान है, तो ये इसी तरह से आ जाएगा जैसा रिक्त स्थान सेट डी में दिया हुआ था। अपरिमेय त्रिघाती -1 समरूप छेदक रेखा और 1, सेम वही आ जाएगा। सही जोड़ी देखते हैं सेट बी में 9, 1, 0 और θ/3 60 × πr², 2πr² और 3πr²। सही विकल्प देखते हैं तो इसके सही विकल्प भी वही हैं जो सेट ए में हैं, यानी आप पूरे देख लीजिए वही रहेंगे। और सत्य असत्य ये सभी में वही रहेगा जैसा ये सेट बी में था कि सेकंड और फिफ्थ सत्य है और बाकी सब असत्य। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं तो ये वही रहेगा, सेकंड और फिफ्थ सत्य और बाकी असत्य। और ये एक शब्द में जो उत्तर है, ये क्वेश्चन हम देख चुके थे, एक शब्द में उत्तर जो कि सेट सी में था वही रहेंगे। रिक्त स्थान भी यही हैं। अपरिमेय त्रिघाती आप चेक कर लीजिए, सारे वही हैं। सही जोड़ी, ये सही जोड़ी बी में भी दे रखी थी, ये वही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ प्रश्न के नंबर चेंज हो जाते हैं, आंसर वही होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सही जोड़ी के क्या आंसर हैं, सही विकल्प के क्या हैं, सत्य असत्य क्या है और एक शब्द में उत्तर क्या है, ये आप देख लीजिए। ये सब वही रिपीट होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जो 2 मार्क के क्वेश्चन हैं उसमें क्वेश्चन का नंबर सब में अलग अलग है, लेकिन जैसे सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वही बी में 11 है और सी में 8 है और डी में 15। और इसका जो प्रश्न है उसका सल्यूशन इस तरीके से आएगा कि HCF आ जाएगा इसका 2 × 2 = 4। और अगर उसका अथवा का देखते हैं तो वो 148 का जो फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 37। अगला जो क्वेश्चन है सेट ए का 7th है। हमने सेट ए को ही आधार बना के चल रहे हैं पहले, तो इसमें भी आ जाएगा आंसर कि हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये 13 को किस तरीके से लिख सकते हैं, और ये 5 × ये इस तरीके से करके ये जो अथवा का क्वेश्चन है इस तरह से हल हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन में इसका आंसर 3 आएगा और अथवा वाले में आएगा, इसके फैक्टर निकालेंगे तो वो आ जाएंगे 5 और -2। क्वेश्चन नंबर 9, इसको जब हल करेंगे तो 2 फैक्टर आ जाएंगे, u = 0 और u = -2। और ये मूलों का योग और मूल्य के गुणनफल से समीकरण जब बनाएंगे तो ये समीकरण बन जाएगा 4x² + x + 1। क्वेश्चन नंबर 10, तो ये जब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 8 और y की वैल्यू आ जाएगी 0। और अथवा का जब क्वेश्चन देखते हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a1/a2 का मान आएगा 1/2, b2 का भी मान 1/2 है, लेकिन c1/c2 = 8/9। तो ये असंगत समीकरण है। 11वां क्वेश्चन, और इसमें ए डी ये चूँकि समांतर श्रेणी का पद निकालना है तो ये आ जाएगा इसका आंसर 47।
और ये अगर इसका अथवा देखते हैं तो इसमें पदों की संख्या n बराबर आ जाएगा 35। क्वेश्चन नंबर 12, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है थैल्स प्रमेय वाला, और ये इसका अथवा वाला हल करेंगे तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण से इसको प्रूव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आंसर आ जाएगा y इज टू 9 और x इज टू 0, तो पॉइंट हो जाएगा 0 और 9। और पी क्यू की वैल्यू जो अथवा में हल करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें साइन ए की वैल्यू 4/5 आएगी, टेन ए की 4/3, क्योंकि कॉस दिया था और आधार बटे कर्ण था तो आपने लंब इससे निकाल लेते हैं, तो हल करने पर लंब आ जाएगा 4 और साइन और टेन की वैल्यू निकल जाएगी। और जब इसका अथवा का देखते हैं तो उसका आंसर आएगा √3। क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 आ जाएगा और इसमें चाप की लंबाई आ जाएगा अथवा में 44/3। 16वां जो क्वेश्चन देखेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.37 और अथवा में देखते हैं तो प्रायिकता आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 17 कि कौन सी लाल नहीं होने के लिए प्रायिकता आ जाएगी 5/8, क्योंकि 3/8 तो लाल होने की है और आप इसको 1 - 3/8 करेंगे तो आंसर आएगा 5/8। और अथवा का देखते हैं तो लाल रंग के 6 पत्ते हैं और कुल पत्ते 52 हैं, तो 6/52, और जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/26 आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन, x की वैल्यू 3/2 और 1 आ जाएगी, और यहाँ पर x की वैल्यू अथवा में देखते हैं तो -14 और 13 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, पी ए इज टू पी बी प्रूव हो जाएगा, और जो अथवा का दिया हुआ है इसमें ए बी की वैल्यू ए एम का जस्ट डबल होगी, क्योंकि केंद्र से त्रिज्या पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इस आधार पर ए बी की वैल्यू 2 × AM आ जाएगी। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, घन के आयतन से घन की भुजा निकलेगी और उससे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 निकल जाएगा। और गिलास की धारिता, यानी ग्लास चूँकि बेलनाकार है तो उसकी धारिता, फिर अर्धगोले का आयतन निकाल के उसकी वास्तविक धारिता निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, x की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू 9, तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा 7/9। और जो भिन्न आपकी आएगी, और इसी तरीके से इसका जो अथवा है उसका आंसर आएगा y इज टू 6/5 और x इज टू 19/5। क्वेश्चन नंबर 22, इसको जब हल करेंगे तो आंसर जो ऊंचाई आएगी वो आएगी √3 + 1, और इसका अथवा का जो दिया है उसमें h की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बहुलक निकालना है, बहुलक का फार्मूला लिखेंगे और इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका 3.286। और जब इसका अथवा का देखते हैं तो माध्य की वैल्यू इस तरीके से मीन डिविएशन से जब निकालेंगे तो वो आ जाएगी 69.43। तो ये है आपके 10th के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन। तो होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।